एक लड़का था, उसका शादी हो गया था और वह लड़का बहुत ही मूर्ख था, हद से ज्यादा मूर्ख। उस लड़के को उसकी माँ ने कहा, बेटा जाओ एक बर्तन लेकर दुकान पर से तेल लेकर आओ। वो लड़का बर्तन लेकर गया, दुकानदार से कहा, मुझे 2 लीटर तेल दे दो। तो दुकानदार ने उसके बर्तन में 2 लीटर तेल दे दिए। और तेल लेने के बाद वो बोला, तेल का घालू हुली, तेल के घालू हुली कौन देगा? तो कहा, अरे तुम्हारा बर्तन भर गया, इसमें जगह नहीं है, घालू हुली कहाँ लोगे? तो उसने तुरंत चट दिन अपना पूरा का पूरा तेल का बर्तन उलट दिया, सारा तेल जमीन पर गिर गया और तेल का घालू हुली मांगने लग रहा। तो घालू हुली का मतलब जितना भी सामान मिलता है दुकानदार से कहते हैं घालू हुली, तो थोड़ी सा बढ़ा कर दे देता है। तो उसने तो सारा तेल पलट दिया जमीन पर और घालू हुली के रूप में थोड़ा सा तेल लेकर अपने घर चला गया। उसकी माँ ने देखा तो कहा कि ये क्या है? तो उस मूर्ख ने कहा, माँ मैंने तेल लिया, उससे घालू हुली मांगा, वो बोल रहा था कि इसमें जगह नहीं है, तो कहाँ घालू हुली दूँ? तो मैंने सारा तेल पलट कर घालू हुली लेकर आया हूँ। उसकी माँ ने माथा ठोका, हे राम कैसा ये पुत्र है, जैसे मालूम हो रहा है कि मूर्खों का सम्राट है। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है तुम यहीं पर रहो, मैं तेल लेकर आ रही हूँ। ये देखो भात बन रहा है, इसे चूरने देना और तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। अब उसकी माँ बर्तन में भात रखी हुई थी, वो भात चूल्हे पर चूर रहा था। अब उसकी माँ तेल लाने पहुंची, अब वो चूल्हे के पास बैठा था। जब भात चूर रहा था तो उसमें भद 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 की आवाज आ रही थी। वो सुन रहा था, सुनते सुनते उसने सोचा ये भात लगता है हमको मुंह बिरा रहा है। इसलिए उसने भात से कहा, ऐसा है कि तुम हमको मुंह बिराना बंद करो, चुपचाप चुरो, मुंह मत बिराओ, नहीं तो हमसे बेकार कोई होगा नहीं। मगर वो भात कहाँ माने। जब उसमें आंच लगा, पानी लगा, भदर भदर चुर रहा था। तो चुप रहो कई बार उसने मना किया, परंतु भात माने कहाँ। भात नहीं माना तो उस मूर्ख लड़के को क्रोध आ गई। जब क्रोध उसको आया तो उसने बटुआ उठाकर डरामदे अंगने में फेंक दिया, सारा भात गिरकर छिटा गया एकदम। अब उसकी माँ आई तो देखी कि सारा का सारा भात जमीन फेंक दिया है। तो कहा, अरे ये तुमने क्या किया? तो उसने कहा, अरे माँ आपने कहा कि यहीं पर बैठो, चुपचाप कुछ करना मत। मैं कुछ नहीं कर रहा था, यही मुझे गाली दे रहा था, ये मुझे गाली दे रहा था, इसीलिए मैंने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। अब उसकी माँ ने माथा ठोका, एक कैसा पुत्र है, कैसे इसकी जिंदगी चलेगी? बताओ, उधर गया घालू हुलू के रूप में तेल पलट कर चला आया, इधर आकर भात को उठाकर आंगन में फेंक दिया। अच्छा, उसकी माँ आई, पूरी छानी, कुछ पकवान बनाए, बनवाकर उसकी माँ ने उससे कहा, ऐसा है उसके घर में न कोई भाई था न उसके पिता थे, वो सिर्फ अकेला ही था। तो उसकी माँ ने कहा, ऐसा है कि जाओ अपने ससुराल बहू को विदाई कराकर लेकर आओ। अब उसकी माँ ने पूरी पकवान बनाकर झोले में लपेट कर सब दे दिए और शाम का वक्त हो रहा था। जब वो चला तो उसकी माँ ने कहा, अपने साथ किसी को मत ले जाना। उसने कहा, ठीक है माँ। अब वो पूरी पकवान लेकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। अब गया तो उसकी माँ ने कहा था किसी को लेकर जाना मत। जब शाम हुआ, अंधेरा हुआ तो चंद्रमा का प्रकाश निकला। चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से उसके शरीर की प्रतिबिंब जमीन पर उसके साथ साथ चल रही थी।
तो उसने पीछे लौटकर देखा कि मैं तो जा रहा हूँ, परंतु मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है। तो उसने कहा, ऐसा है मेरे साथ मत जाओ, मेरी माँ ने मना किया है कि किसी को अपने ससुराल लेकर जाना मत, और तुम मत जाओ। उसको समझाया, परंतु प्रतिबिंब को समझ में कहाँ आए। फिर कहकर थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर देखा कि फिर प्रतिबिंब आ रहा है। तो उसने कहा, ऐसा है, लो अच्छा एक पूरी ले पकड़ो, पूरी ले पकड़ो, लो खाओ, मगर मेरे साथ मत जाओ। अब वहीं पे एक पूरी रख दिया। फिर आगे बढ़ा, फिर प्रतिबिंब पीछे पीछे चला, फिर एक पूरी रखा, फिर आगे बढ़ा। ऐसे करते करते वो अपना सारा का सारा पूरी जमीन रास्ते भर रखता चला गया। सब झोलियां झपेलियां खत्म। फिर भी प्रतिबिंब उसका साथ नहीं छोड़ा। तब उसने अपना पैंट निकाल कर रख दिया, अपना शर्ट निकाल कर रख दिया, अपना गंजी निकाल कर रख दिया। फिर भी प्रतिबिंब उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ दूर और चला, फिर पीछे देखा कि अभी आ ही रहा है। वो जो अंडरवियर पहना था उसको भी निकाल कर रख दिया वहीं पर, और उससे बहुत प्रार्थना की, मेरा साथ छोड़ दो, मेरे साथ मत जाओ। वैसे वैसे बहुत किया। कुछ देर बाद चंद्रमा का ढलने का समय हो गया। चंद्रमा ढल गई। जब अंधेरा हो गया तो फिर चला, तो फिर पीछे देखा तो नहीं है कोई। तो कहा, अरे तुम मेरे अंदर बियर तो पसंद थे, अरे पहले बोलते तो मैं पहले ही इसको निकाल कर आपको दे देता, चले जाते। अब बताओ, सारा पूरी खा गए, सब वस्त्र पहन लिए, एक मेरा अंडरवियर बचा था, उसी को लेकर तुम खुश हो गए। चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। अब वो अपने ससुराल गया। उसकी माँ ने कहा था कि सीधे जाना, रास्ता इधर उधर बदलना मत। अब वो अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ रास्ते में नीम का पेड़ पड़ गया। अब उसने कहा, हे पेड़राज, हमारे सामने से हट जाओ, हमारी माँ ने कहा है कि सीधे जाना, तुम हमारे रास्ते में आ गए। अब वो पेड़ हटे कहाँ? अब वो पेड़ नहीं हट रहा है तो वो मूर्ख आदमी उसी पेड़ पर चढ़ गया, सीधा आ जाओ, सीधा पेड़ पर जाकर वही पेड़ पर बैठ गया। क्या क्यों, थोड़ा सा आराम कर लूँ, कब तक चल रहा हूँ। उसी पेड़ पर बैठे बैठे एक डाली पर सो गया। वो डाली थोड़ा सा अच्छा था, मोटा था, उसी पर वो टिक कर सो गया। सुबह हुआ, उसके ससुर ने नीम के दतवन तोड़ने के लिए डंडा उठाया। जब ठोका तो एक डंडा उसके चुत्तर पर लगा धड़ाम दे। वो उठ गया, अरे 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 कौन मार रहा है। नीचे ताका तो देखा कि उसके ससुर है। उसके ससुर भी देखे कि अरे यार, ये दामाद जी कैसे नंगी धड़ंगी आ गए हैं। अब उसके ससुर जी ने तुरंत उसको नीचे उतार कर तुरंत घर के अंदर ले गए, कपड़ा दिए, पहनावा और हवा कराया, सब खान पान कराया, सेवा सब हकम उसका हुआ। उसने कहा, आओ दामाद जी, कैसे आए हो? तो बोला कि ऐसा है कि मेरी माँ बोली है कि जाओ बहू का विदाई करा कर लेकर आओ, अब मैं अपने पत्नी को घर ले जाऊंगा। ठीक है, ले जाइए। सुबह हुआ, कुछ देर बीता, उसकी पत्नी वहां से रवाना हो गई। अब रास्ते में उसने देखा उसकी पत्नी ने अच्छे तरह से शौक श्रृंगार किया था, माथे पर सिंदूर, आंखों में काजल, ओठ पर लाली। ये सब देखकर उसको लगा कि अरे बाप रे, यह बीवी तो बहुत ही खतरनाक है, एक किसी का रक्त पीकर आई है, इसीलिए इसका मुंह लाल लाल था। उसने ओठ लाली लगाया था, उसका मुंह लाल था, तो उसे समझ में आया कि किसी का खून पीकर आई है। अब उसको बहुत टेंशन हो गया कि अब ये किसी का खून पीकर आई है, घर जाएगी तो हमारे माँ का खून पी जाएगी, हमारा भी खून पी जाएगी, ये तो हम लोगों का जान ले लेगी। यही सब सोचते सोचते वो जा रहा था रास्ते में, और उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी उसे एक व्यापारी ने देखा, वो कोहरा लिया हुआ था,
अपने खेतों में से कोहड़ा तोड़कर आ रहा था तो वो व्यापारी उसकी बीवी पर मोहित हो गया और उसकी बीवी ने उस व्यापारी को देखा तो वो भी उस पर मोहित हो गई। व्यापारी ने उसकी बीवी को इशारा किया, उसकी बीवी ने भी उसे इशारा किया। तब व्यापारी ने कहा, अरे मित्र, इतनी खतरनाक औरत लेकर कहाँ जा रहे हो? ये तो बताओ, अपना कपार भी फोड़ ली है और किसी को दांते काट कर अपना मुंह भी लाल कर लिया है। ये जाएगी तुम्हारे घर तो तुम्हें भी काटेगी जाते, तुम्हारा भी कपार फोड़ देगी। उस मूर्ख आदमी ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, कब से सोच रहा हूँ कि इसने तो अपना कपार भी फोड़ लिया है और किसी को दांते काट कर अपना मुंह भी लाल कर लिया है। अभी घर जाएगी तो हमारा भी कपार फोड़ देगी, हमें भी दांते काटेगी, हमारी माँ भी करेगी यही काम है। ये सब ठीक नहीं है। कहा तब क्या? अब क्या करो? ये हमारी पत्नी है, इसको ले जाना पड़ेगा ही। या क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाओ इसे, इसके बदले में तो कुछ ले जाना पड़ेगा ना। तो उसकी पत्नी सोचा, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मूर्ख आदमी है। मैं अपने माथे में सिंदूर लगाई तो ये सोच रहा है कि मैं अपना कपार फोड़ी हूँ। ओठों पे लाली लगाया तो ये सोच रहा है कि मैं किसी को दांते काट रही हूँ। इसके इतना बड़ा मूर्ख कोई आदमी होगा ही नहीं। इसके साथ जाना ठीक नहीं है, मत जाओ इसके साथ। अब वो अपना रास्ता इधर उधर करने लगी तो उस व्यापारी आदमी ने कहा, ऐसा है कि ये जो कोहड़ा है इसको ले लो, इसके बदले में अपनी बीवी को हमें दे दो, मैं ले जाऊं इसे। उस मूर्ख आदमी को यह सुझाव बहुत ही अच्छा लगा, ये तो बहुत ही ठीक कर रहा है। अब कोहड़ा लेकर जाऊंगा तो इसकी सब्जी बनेगी, हम माँ बेटे दोनों खाएंगे। एक खतरनाक औरत को लेकर जाऊंगा तो हमारे माँ का भी कपार फोड़ेगी, हमारा भी कपार फोड़ेगी। ऐसा ही करेगी तो ठीक नहीं होगा, इसको हम नहीं ले जाएंगे। अब वो किया क्या कि अपनी पत्नी का हाथ उस व्यापारी के हाथ पे थमा दिया और अपने सर पर कोहड़ा लादा और अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब उसकी पत्नी ने व्यापारी के साथ चुपचाप निकल पड़ी वहां से और व्यापारी से कही, ये कैसा मूर्ख आदमी है? ये मेरा पति था, बताओ, हमको ऐसा सोच रहा था कि मैं अपना कपार फोड़ी हूँ, मुंह में लाली लगाई तो सोच रहा है कि दांती किसी काटी हूँ। तो व्यापारी उससे बोला, प्रिय, वो मूर्ख आदमी तुम्हारे योग्य नहीं। आदि का स्वाद बंदर क्या जानेगा कि तुम क्या चीज हो। चलो हमारे साथ, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना प्राण प्रिय बनाऊंगा। अब वो व्यापारी उसको ले गया मंदिर में, उसका मांग पुनः भरकर उसके साथ शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने घर ले गया। अब इधर वो मूर्ख लड़का कोहड़ा लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आंगन लीपो। उसकी माँ ने इधर उधर देखा तो उसकी बहू नहीं दिखाई दे रही थी। तो उसने सोचा कि लगता है ये बहू कहीं छिपाया है इधर उधर, घर लिपवा कर लगा ले आकर उसमें बैठाएगा। तो उसकी माँ ने थोड़ा सा घर लीप कर चौका फूट कर रख दिया, कह लाओ बहू को। अब बहू के बदले में ले आकर पीछे में कोहरा रख दिया, कह देखो माँ, यही बहू है। कहे, अरे मूर्ख, मैंने तुझे तो बहू बुलाने के लिए भेजा था, बहू कहाँ गई? तो उसने कहा, अरे माँ, उसे मत पूछो, वो बहुत ही भयंकर अपना कपार फोड़ी थी, किसी को दांते भी उसने काटा था, उसके मुंह में बहुत ही भयानक खून लगे थे, इसीलिए मैंने उसे एक व्यापारी को दे दिया। उस व्यापारी ने मुझे यह कोहड़ा थमाया है, जाओ सब्जी बनाकर खाना, ना तो यह तुम्हारे माँ के कपार फोड़ेगी ना तुम्हारा। अब उसकी माँ अपने माथे पर हाथ ठोकने लगी, हे राम, ये कैसा मूर्ख आदमी है। ये अपनी बीवी बुलाने गया और पता नहीं किसके हाथ सौंप कर चला आया। तो मित्रों, आपको यह कॉमेडी कैसी लगी? कृपया करके अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अपने चैनल देसी ठहाका स्टोरी पर ऐसी ही कॉमेडी, चुटकुले
इत्यादि लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।